students, how are you all? I hope you all are fine. We are taking chapter 2nd, The Address, written by Marga Minko. एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। अब हम जो स्टोरी है वो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2nd है द एड्रेस, और काफ़ी अच्छा चैप्टर है और आप इसको एंजॉय करेंगे आई होप। तो अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। दिस स्टोरी, दिस शॉर्ट स्टोरी इज़ अ पॉइगनेंट अकाउंट ऑफ अ डॉटर। देखो यहाँ पे पॉइगनेंट बोला गया है। पॉइगनेंट का मतलब होता है मार्मिक, जिसे सुनने के बाद में मन के अंदर इमोशंस आ जाए, दया आ जाए किसी को लेकर, ठीक है, रोनी जैसी इच्छा है, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉइगनेंट। ओके, अकाउंट ऑफ डॉटर। यहाँ पे एक डॉटर है जिसकी मार्मिक दशा दर्शाई गई है। हु गोज इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग आफ्टर द वॉर इन हॉलैंड। कि क्या करें कि वो जाती है ढूंढने के लिए अपनी माँ की जो बिलोंगिंग्स है, जो चीज़ें, जो सामान है, युद्ध हो जाने के बाद में ढूंढने जाती है। जो युद्ध कहाँ हो रहा था? हॉलैंड में। व्हेन शी फाइंड्स देम, और जब वो चीज़ें उसे मिलती है, द ऑब्जेक्ट्स इवोक्स मेमोरीज ऑफ हर अर्लियर लाइफ। तो वो जो ऑब्जेक्ट्स है, वो जो चीज़ें हैं, वो जो सामान है, वो उसकी जो याददाश्त है, मेमोरी है पुरानी लाइफ की, पहले की लाइफ की, वो जगा देते हैं, याद दिला देते हैं। हाउएवर शी डिसाइड्स टू लीव देम ऑल बिहाइंड। फिर हालांकि वो डिसाइड करती है कि वो उन सभी चीज़ों को पीछे ही छोड़ देगी, और वो डिसाइड करती है कि अब अपने वो जीवन को आगे बढ़ाएगी। तो ये स्टोरी हम देखेंगे किस प्रकार से वो जो डॉटर है, पहले तो वो जो बिलोंगिंग्स है उसको फाइंड आउट करती है, फिर उसके बाद में कैसे वो डिसाइड करती है कि अपनी लाइफ को वो आगे लेके चलेगी। सो लेट अस स्टार्ट द स्टोरी नाउ। तो आज जाइए हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो आई है वो ऑथरेस है, लेखिका है। वो कह रही है, क्या कह रही है देखिए। तो यहाँ पे जितनी भी बार आई बोल रही है, इसका मतलब लेखिका बोल रही है, वो लड़की बोल रही है। डू स्टिल नो मी, आई आस्क्ड। मैंने उससे पूछा, क्या तुम अभी भी मुझे जानती हो? द वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली। देखो, सर्चिंगली वर्ड का मतलब होता है जब आप किसी चेहरे को देख रहे हो और पहचान नहीं पा रहे हो, तो हम इस प्रकार से उसकी तरफ देखते हैं जैसे कि हम उसको पहचानने की कोशिश करें कि ये कौन है, कहाँ से आया है, इसको मैंने कब देखा है। तो वो जो वुमन है वो भी उस औरत की तरफ, उस लड़की की तरफ, लेखिका की तरफ देख रही थी सर्चिंगली, मतलब सर्च करने की कोशिश कर रही थी एक्चुअली ये है कौन। सी हैड ओपन द डोर अ चिंक। और उसने दरवाज़ा ओपन किया चिंक के साथ में। चिंक का मतलब झनकार, दरवाज़ा जो है उसको खोलने की आवाज़ आई। आई कैम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप। मैं आई कैम क्लोजर, मैं पास में आई और खड़ी हो गई सीढ़ी के ऊपर। जो बाहर की जो सीढ़ी थी गेट के पास में, उसके पास में जाकर मैं खड़ी हो गई। ठीक है, अब जो है वो क्या बोलती है? नो आई डोंट नो यू। तो जब मैंने उससे पूछा क्या आप मुझे अभी भी जानते हो, तो उस वुमन ने रिप्लाई दिया, नो आई डोंट नो यू, कि नहीं मैं आपको नहीं जानती। तो वो आगे कहते हैं, आई एम मिसिज एस डॉटर। यहाँ पे नाम नहीं दिया है, सिर्फ एस कर दिया है यहाँ पे। तो आई एम मिसिज एस डॉटर, मैं एस की डॉटर हूँ। सी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज ऑफ सी वांटेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर। कि अब जैसे मान लीजिए दरवाज़ा है, ठीक है, और उसने कंप्लीटली नहीं खोला, हाफ खोला, और हाफ खोल कर वो खड़ी हो गई दरवाजे के पास में। ठीक है, तो यहाँ पे वो खड़ी है और पूरा दरवाज़ा उसने ओपन नहीं किया है। सी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर। उसने दरवाजे के ऊपर इस प्रकार से हाथ रखा, किसने? उस औरत ने, कि मानो कि वो चाहती थी रोकना, किसको? दरवाज़ा और ज़्यादा खुले, उसको रोकना चाहती थी, वो नहीं चाहती कि दरवाज़ा और ज़्यादा खुल जाए। हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन। उसके चेहरे पर निश्चित रूप से कोई साइन नहीं थे रिकॉग्नाइजेशन के, पहचानने के। मतलब उसने ये दर्शा रहा था, ये संकेत उसके चेहरे पे कि उसने पहचाना नहीं। सी केप्ट स्टेरिंग एट मी इन साइलेंस। चुपचाप वो मेरी तरफ घूरती रही, देखती रही लगातार। परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन। शायद मुझे उसने गलत समझा था, मुझे मिस्टेकन किया, उसने गलत लिया। आई थॉट परहैप्स इजंट इट इज़ंट हर। और मैंने भी सोचा कि शायद ये वो औरत नहीं है जो मेरी मम्मी से रिलेटेड है या मेरी मम्मी को जानती है। आई हैड सीन हर ओनली वंस। मैंने सिर्फ उसको एक ही बार देखी थी, एक ही बार मिली थी, फ्लेटिंगली, और वो भी बड़ी जल्दी में। एंड दैट वॉज ईयर्स अगो। और ये भी काफ़ी वर्षों पहले की बात थी। ईयर्स चले गए, वर्ष बीत गए। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल। और संभावना हो सकती है, प्रोबेबल हो सकता है, संभावना हो सकती है कि मैंने गलत घंटी बजा दी है। द वूमन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप टू द साइड। द वूमन है लेट गो द डोर,
जो दरवाज़ा उसको धीरे धीरे जाने दे रही थी, स्टेप टू द साइड, और वो कदम बढ़ाकर साइड में हो जाती है। शी वॉज वियरिंग माई मदर्स ग्रीन निटेड कार्डी कार्डिगन। देखो यहाँ पे कार्डिगन वर्ड हो रहा है, तो कार्डिगन एक प्रकार का स्वेटर होता है जो औरतें पहनती है, उसको कार्डिगन कहा जाता है। ठीक है, तो स्वेटर है, स्वेटर समझ लीजिए आप। जो कार्डिगन कहा गया, लड़कियां समझ गई हो गई इसको। ठीक है, लड़कों में थोड़ी सी दिक्कत होगी समझने में। तो कार्डिगन क्या होता है, एक प्रकार का स्वेटर होता है जो कौन पहनती है, लड़कियां पहनती है। ठीक है, तो कार्डिगन की बात हो रही है यहाँ पे। तो वो उस औरत ने क्या कर रखा था, वियरिंग कर रखा था मेरी मदर का ग्रीन रंग का निटेड कार्डिगन। मतलब वो जो कार्डिगन था वो बुना था, किसने, हरे रंग का बुना हुआ कार्डिगन पहन रखा था मेरी मदर का। द वुडन बटन वर रेदर पेल फ्रॉम वॉशिंग, और जो उसमें जो लकड़ी के जो बटन लगे हुए थे ना, वो पीले पीले हो गए थे वॉशिंग के कारण, मतलब पीलापन आ गया था। सी सो दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन, और उसने ये देख लिया कि मैं किस तरफ देख रही हूँ, उसके कार्डिगन की ओर देख रही हूँ। एंड हाफ इड हर सेल्फ, और उसने अपने आप को आधा छिपा लिया दरवाजे के पीछे, अगेन बिहाइंड द डोर। बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट, अब मुझे पता चलेगा कि नहीं, मैंने गलत घंटी नहीं बजाई है, मैं बिल्कुल सही हूँ, क्योंकि मेरी मदर का जो कार्डिगन है वो पहचान लिया था। वेल यू नो माई मदर, आप मेरी मदर को जानते हो। आई आस्ड, हैव यू कम बैक, हैव यू कम बैक, क्या आप वापस आ गए, सेड द वुमन, वुमन ने कहा। आई थॉट दैट वॉज नो वन हैड कम बैक, मैंने सोचा कि कोई तो वापस आए नहीं, ओनली मी, ये तो मैं ही थी। नेक्स्ट, अ डोर ओपन एंड क्लोज्ड इन द पैसेज बिहाइंड हर, मतलब जो दरवाज़ा सामने का मेन डोर है वहाँ पे तो वो औरत खड़ी हुई है, और जो पीछे का दरवाज़ा है गलियारे में, अ डोर ओपन, एक दरवाज़ा खुलता है और बंद भी हो जाता है गलियारे के अंदर, बिहाइंड हर, उसके पीछे, उस औरत के पीछे। अ मस्टी स्मेल इमर्ज, और एक गजब मतलब अजीब सी स्मेल आती है। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, तो वो कहती कि मुझे पछतावा है, वो लड़की बोल रही कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाई। आई रिग्रेट आई कान डू एनी थिंग फॉर यू, कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन, कि मैं यहाँ पर आई हूँ विशेषकर एक ट्रेन में। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट, मैं आपसे एक मोमेंट, एक क्षण, कुछ क्षण के लिए मैं बात करना चाहती हूँ आपसे, उस लड़की ने कहा। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, तो औरत ने कहा कि देखो अभी मेरे लिए कन्वीनियंट नहीं है, मेरे लिए सुविधाजनक नहीं है, मेरे लिए सही समय नहीं है बात करने के लिए। सैड द वुमन, कन्वीनियंट का मतलब है सुविधाजनक। सेट द वुमन, वुमन ने कहा। आई कांट सी यू, मैं अभी आपसे नहीं मिल सकती। अनदर टाइम, कोई दूसरे समय आइए तब बात करेंगे। सी नॉडेड कॉशियसली क्लोज द डोर एज द नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब, कि उसने सिर हिलाया और सावधानी पूर्वक उसने दरवाज़ा बंद कर दिया, मानो कि वो अंदर, नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब, ताकि कोई भी घर के अंदर डिस्टर्ब ना हो, इस प्रकार से उसने बड़े आराम से दरवाज़ा बंद कर दिया। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, मैं खड़ी हुई थी जहाँ पर मैं पहले सीढ़ियों पर थी वहीं खड़ी हुई थी। द कर्टन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड, और जो पर्दे थे, जो किसके सामने थे, जो खाड़ी की खिड़की के सामने थे, जो पर्दे कर्टन वो मूव कर रहे थे। बे यानी खाड़ी होती है, मतलब वो हो सकता है कि घर उनका जो पर्वतों के आसपास हो और उसके आसपास नीचे खाड़ी हो, तो वो जो कर्टन है, पर्दा है, वो मूव कर रहा था खाड़ी की ओर। समवन स्टेयर्ड एट मी एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड, कि किसी ने मेरे को देखा, मेरी तरफ घूर के देखा, और फिर उसके बाद में मुझसे कहा व्हाट आई वांटेड, कि मैं क्या चाहती हूँ। ओह नथिंग, द वुमन वुड हैव सेड, कि उस औरत ने कहा कि कुछ नहीं। उस औरत ने ये कहा इट वॉज नथिंग, और ये कुछ नहीं था। आई लुकड एट द नेम प्लेट अगेन, अब मैं किसकी तरफ देखा, नेम प्लेट की तरफ देखा कि नेम प्लेट क्या है। तो नेम प्लेट पे क्या लिखा था, डॉर्लिंग। डॉर्लिंग नेम प्लेट पे लिखा हुआ था, नाम लिखा हुआ था डॉर्लिंग। और इट इज़ सेड, जैसा कि ये प्लेट बोल रही थी डॉर्लिंग, ने ब्लैक लेटर्स ऑन वाइट एनेबल, मतलब वाइट कलर की प्लेट पर ब्लैक लेटर से उस पर क्या लिखा हुआ था, डॉर्लिंग। एंड ऑन द जैम अ बिट हायर, और थोड़ा सा ऊपर जैम के ऊपर, प्लेट के ऊपर, द नंबर 46, और प्लॉट नंबर कितना लिखा हुआ था, 46 प्लेट के ऊपर। नेक्स्ट, यस, एज आई वॉक स्लोली बैक टू द स्टेशन, और जब मैं वापस धीरे धीरे चलकर स्टेशन के पास जा रही थी, आई थॉट अबाउट माई मदर, तो मैं मेरी माँ के बारे में सोचने लगी। वे हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स अगो, और मेरी मदर जिन्होंने मुझे ये एड्रेस दिया था कई वर्षों पहले। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर,
और ये कब की बात है, जब पहला हाफ चल रहा था, मतलब वॉर का जो फर्स्ट हाफ था, उस समय ये माँ ने मुझे एड्रेस दिया था। आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज, मैं वापस कुछ समय के लिए घर रही। एंड इट स्ट्रक मी इमीडिएटली दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम हैड चेंज्ड, कि इट स्ट्रक मी, ऐसा मेरे माइंड में आया तुरंत कि कोई ना कोई चीज़ है, समथिंग और अदर, कुछ ना कुछ ऐसा है उस रूम को लेकर जो चेंज हुआ है, बदलाव हुआ है, मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो उस रूम को लेकर, कमरों को लेकर बदला हुआ है। आई मिस वेरियस थिंग, मैंने बहुत सारी चीज़ें मिस की है। माई मदर वो सरप्राइज आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली, कि मेरी मदर भी सरप्राइज हुई होगी कि मुझे नोटिस करना चाहिए था बहुत ज़्यादा जल्दी, सो क्विकली, कि मेरी मदर सरप्राइज हुई होगी कि मुझे ये सब कुछ क्या करना चाहिए था, क्विकली नोटिस करना चाहिए था। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसिस डॉर्लिंग, और उसके बाद में उन्होंने मुझे किसके बारे में बताया था, मिसिस डॉर्लिंग के बारे में। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर, मैंने उनके बारे में पहले कभी नहीं सुना था। बट अपेरेंटली शी वॉज एन ओल्ड अक्वेंटेंस ऑफ माई मदर, अक्वेंटेंस का मतलब होता है परिचित, जानकार। और उन्होंने मुझे बताया कि वो मेरी मदर की जो क्या है, अपेरेंटली सी वॉज एन ओल्ड अक्वेंटेंस, और ऐसा लग रहा था कि मानो कि वो कोई पुरानी परिचित है, किसकी, मेरी मदर की। होम सी हैडेंट सीन फॉर ईयर्स, जिन्हें वो कई वर्षों तक ना मिली हो। सी हैड सडनली टर्नड अप एंड रिन्यूड देयर कॉन्टैक्ट, वो वापस से टर्न अप होती है, घूमती है, और अपना जो कॉन्टैक्ट है, अपना जो संपर्क है, उसको वापस से दोहराती है। सिंस देन सी हैड कम रेगुलरली, और उसके बाद से वो वापस रेगुलरली, नियमित रूप से आने लग जाती है वहाँ पर। एवरी टाइम सी लीव्स एवरी टाइम सी लीव्स हियर सी टेक्स समथिंग होम विथ हर, मतलब जब भी वो घर से निकलती कुछ ना कुछ वो अपने साथ में ले जाती है। सेड हर मदर, उसकी माँ ने कहा। सी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो, मतलब उसने सभी जो टेबल है सिल्वर की, ठीक है, एक ही बार में ले गई। एंड देन द एंटिक प्लेट दैट हंग देयर, और वहाँ पे एक एंटिक प्लेट थी, मतलब दुर्लभ और विशेष जो प्लेट थी वो वहाँ लटकी हुई थी। सी हैड ट्रबल लेगिंग दूज लार्ज वेसल्स, और उनको जो बड़ी बड़ी जो वेसल्स थी उनको ले जाने में थोड़ी सी समस्या हुई। एंड आई एम वरीड सी गॉट अ क्रीक इन हर बैक ऑफ द क्रॉकरी, और मैं चिंतित थी कि कहीं कोई क्रीक या कोई दरार नहीं आ जाए उनके क्रॉकरी के अंदर, जो मिट्टी के बर्तन है उनके अंदर किसी प्रकार की कोई दरार नहीं आ जाए। माई मदर सुक हर हैड पिटिंगली, मेरी मदर ने अपना सिर हिलाया दयापूर्वक। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, और मेरे में कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनसे पूछ सकूं। सी सजेस्टेड इट टू मी हरसेल्फ, उन्होंने खुद ने मुझे सजेस्ट किया। सी इवन इंसिस्टेड, यहाँ तक कि उन्होंने इंसिस्ट भी किया। सी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, और वो सभी चीज़ों को, मेरी सभी चीज़ों को क्या करना चाहती थी, सेव करना चाहती थी। इफ़ वी हैव टू लिव हियर वी शैल लूज एवरीथिंग, सी सेड, अगर हम यहाँ रहते हैं तो हम शायद सब कुछ लूज़ कर देंगे, उसने कहा। हैव यू अग्रीड विथ हर दैट सी शुड कीप एवरीथिंग, कि क्या आप अग्री हो उनसे कि सारी चीज़ें उन्हें रखनी चाहिए। आई आस्ट, मैंने पूछा। एज इफ दैट्स नेसेसरी, जैसा कि ज़रूरी है। माई मदर क्राइड, मेरी मदर ने कहा। इट वोंट सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट, ये सिंपली साधारण से ये एक प्रकार की इंसल्ट होगी बात करना इस प्रकार से। एंड थिंक अबाउट द रिस्क सी इज रनिंग, और वो सोचना उस रिस्क के बारे में जो वो लेकर चल रही है। ईच टाइम सी गोज आउट डोर विथ अ फुल सूटकेस और बैग, और हर बार जब वो घर से बाहर जाती तो अपने साथ में पूरा सूटकेस या बैग भरकर लेके जाया करती थी। कौन? मदर। अब हमने ये इतना पढ़ा और इसको इतना ही रहने देते, बाकी हम जो है वो नेक्स्ट पार्ट में लेंगे। ओके, तो गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ।